गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी जिद्दे में शरीक मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और दीगर पार्लियामेंटेरियंस भी शरीक हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में ग्रैंड जिरगा शुरू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जिरगे में वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी जिरगे में शरीक मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और दीगर पार्लियामेंटेरियंस भी शरीक हैं, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी जिरगे में शिरकत के लिए पहुँचे हैं और वो वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर सूबे में अमन के लिए सब जहाँ जमा हुए हैं। अली अमीन गंडापुर की जानिब से यह भी कहा गया कि शहरी हों या फोर्सेस, सबकी जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है जिरगे के ज़रिए दरपेश मसले के हल के लिए रास्ता निकालने में कामयाब होंगे। मुमताज़ बंगश हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़ बंगश, बताइएगा इस जिरगे से मुताल्लिक। बिल्कुल, ये जिरगा जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में शुरू हो गया है। इसमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक हैं और इसके अलावा गवर्नर फैसल करीम कुंडी और दीगर सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा भी इस जिरगे में शिरकत कर रहे हैं, जिनमें अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद वली खान, मियां इफ्तिखार हुसैन, जमात इस्लामी के प्रोफेसर इब्राहिम, मोहसिन दावड़ और सिकंदर शिरपाव, मोहम्मद अली शाह बाजा, इसके अलावा सूबाई असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम और दीगर लीडर्स में से अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद और वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम भी इस जिरगे में शरीक हैं। अब से थोड़ी देर पहले जिरगे से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने खिताब किया और उन्होंने खिताब करते हुए ये भी बताया कि जिरगे के इनेकाद पर जहाँ वो सूबाई हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, वहाँ वो वफाकी वज़ीर दाखिला की भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इसको मुमकिन बनाया और ये जिरगा मुनक्किद हुआ। उनका ये भी कहना था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और असम्बली मेंबरान इस जिरगे में शरीक हुए और इन सब की आरा इस जिरगे में शामिल होगी। और उनका ये भी कहना था कि सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन अमन की बहाली के लिए सारी सियासी जमातें, हुकूमत और अपोजिशन एक टेबल पे बैठे हैं और उनका ये कहना था कि मुज़ाकरात तमाम मसाइल का हल है और इस खिते में अफगानिस्तान का मसला भी हमारे सामने है और आलमी बरादरी पर भी जब वो मसला पेश आया तो मुज़ाकरात के ज़रिए उसका हल निकाला गया। और इस वक्त भी ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम फरीकैन को और तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया जाए और मुज़ाकरात के सिलसिले में इसका हल निकाला जाए और जो लोग इस मुल्क के आईन और कानून को तस्लीम करते हैं उनको मुज़ाकरात करने चाहिए। उनका ये भी कहना था कि वज़ीर आला भी बैठे हुए हैं और वज़ीर दाखिला भी और दीगर सियासी क़यादत भी इस वक्त मौजूद है, तो सबको मिल बैठ कर इस मसले का हल निकालना है। इससे पहले जब ये जिरगा बुलाया जा रहा था तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस सिलसिले में एक करारदाद पेश की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो इस मसले का हल निकालेगी। जिसके बाद इस कमेटी में तमाम अरकान असम्बली को शामिल किया गया और इसकी सरबराही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को दी गई। जिसके बाद रात गए एक इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और दीगर कायदीन ने शिरकत की और इस इजलास में फैसला हुआ कि एक ग्रैंड जिरगा तलब किया जाए जिसमें तमाम सियासी जमातों को ये मौका दिया जाए कि वो इस मसले के हल के लिए एक अपनी तजावीज़ दें। इस वक्त जो सूरत हाल है खुसूसन ज़िला खैबर के हवाले से, जहाँ कलदम तंजीम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी लगा दी गई, जिसके बाद वहाँ पे अवामी अदालत के इनेकाद के बाद जो सूरत हाल पैदा हो गई, तो उसके बाद ये ज़रूरी हो गया था कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठ कर एक ऐसा हल मामले का निकालें कि जिससे देरपा अमन का क़याम अमल में लाया जाए। इस वक्त तमाम सियासी जमातें एक बात पर मुत्तफ़िक़ हैं और वो ये हैं कि तमाम मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए ही मुमकिन है और वो तमाम तंजीमें और वो तमाम सियासी जमातें जो आईन को मानते हैं और हुकूमत पाकिस्तान के फरमानबरदार हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ अमन चाहते हैं, उनको मिल बैठ के इस मसले का हल निकालना चाहिए और उन तमाम लोगों से बातचीत करनी होगी और ये बातचीत इस कमेटी के ज़रिए होगी जो वज़ीर आला ने तश्कील दी है। और इस सिलसिले में आज जो ग्रैंड जिरगा है इसका पहला इजलास है और इसी में जो फैसले होंगे वो कराए जाएंगे, जिसके बाद ही ये मालूम हो सकेगा कि इस जिरगा किस किस्म का हल निकालता है, ताकि न सिर्फ खैबर बल्कि जितनी भी जमशुदा अजला हैं और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर जो इलाके हैं वहाँ पे
देरपा अमन का क़याम अमल में लाया जा सके। तो इस वक्त ये जरगा शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से इसमें जो खिताब है वो जारी है। गवर्नर खिताब कर चुके हैं। अली अमीन गंडापुर की जानिब से भी इस वक्त खिताब जारी है, जबकि दीगर रहनुमा भी अपनी अपनी बारी पे इस जरगे से खिताब करेंगे। जी ठीक है मुमताज़ बंगश, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। बिलाल की तरफ चलते हैं। बिलाल, ये बताइएगा कि इससे पहले गवर्नर हाउस में एक अहम बैठक हुई है, उस बैठक में कौन कौन शरीक था और कौन से उमूर ज़ेर बहस आए? जी देखें, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दौरा पेशावर किया और गवर्नर हाउस जो है वो पहुंचे हैं। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सदारत अहम मशावरती इजलास भी हुआ है। और इजलास में वफाकी वज़ीर अमीर मकाम, सदर ANP एमल वली खान, मियाँ इफ्तिखार, कौमी वतन पार्टी के सिकंदर हयात शेरपाव ने शिरकत की है। इजलास में सूबा खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के हवाले से मुशावरत की गई है। इजलास में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करने का मुतफ़िक़ा फैसला भी किया गया है। और इजलास में IG, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और कमांडर FC ने भी शिरकत की है। जी सही बिलाल, साथ ही मौजूद रहिएगा। मुमताज़ बंगश की तरफ एक बार फिर चलते हैं। मुमताज़ बंगश, जिस तरह आपने कहा कि फैसल करीम कुंडी की जानिब से भी गुफ्तगू की गई और अली अमीन गंडापुर ने भी गुफ्तगू की, तो मोहसिन नकवी की जानिब से क्या गुफ्तगू की गई, क्योंकि वो हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं? मोहसिन नकवी अब से थोड़ी देर बाद इस जरगे से खिताब करेंगे। पहले वो जितनी भी सियासी रहनुमा हैं उनकी तजावीज़ सुनेंगे और उन तजावीज़ की रोशनी में वो अपनी आरा का इजहार भी करेंगे, जिसके बाद ही जरगा मुतफ़िक़ा तौर पर एक लाए अमल तय करेगा। और न सिर्फ ये कि ज़िला खैबर में अमन के क़याम के लिए कोई तजावीज़ मुरतब की जाएंगी, बल्कि बाकायदा तौर पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी बात होगी, ताकि इस किस्म के जो मसाइल हैं वो दोबारा पेश ना हो और अमन अमान की सूरत हाल जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके। तो इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से अपनी राय का इजहार किया जा रहा है और आखिर में वफाकी वजीर अपनी राय का इजहार कर देंगे, जिसके बाद सियासी जमातों के तमाम अरकान मिलकर तजावीज़ मुरतब करेंगे और अमन के क़याम के लिए एक देरपा हल ढूंढेंगे। इस वक्त ये जरगा जारी है और ख्याल ये किया जा रहा है कि जितनी भी सियासी जमातों के लीडर्स हैं उनकी आरा को इसमें शामिल किया जाएगा और सबको मौका दिया जाएगा। तफसीलन इसमें से ये खिताबात का जो सिलसिला है ये जारी है और इस वक्त गवर्नर हाउस में सब के सब जमातों की नुमाइंदगी इस वक्त हो रही है। अवामी नेशनल पार्टी के भी कई एक अरकान मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान भी इस जरगे में मौजूद हैं और उनकी जानिब से अपने ख्यालात का इजहार किया जा रहा है। जी मुमताज़ बंगश, ये बताइएगा कि PTM में से कौन कौन शरीक है? PTM की जानिब से बाकायदा तौर पे तो इस जरगे में कोई नाम सामने नहीं आए। मुमताज़ बंगश हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया।